प्रकार इस बार तो हमने किसी प्रकार के पर्यावरण की क्षति नहीं पहुंचाई है, तो ये काफ़ी उत्साहित एक्साइटेड होकर ये सब काम कर रहे हैं। तो इस तरह के वर्कशॉप मैं सोचता हूँ कि होने चाहिए। हाथों से गणेश जी बना रहे, उसी गणेश जी को हम अपने घर पे स्थापित करेंगे, उससे बहुत खुशी मिल रही है। पुराने समय में कैसे वगैरह मतलब हाथ से बनाते थे, कारीगरी करते थे, उस अकॉर्डिंग बचपन में जैसे बनाते थे ना, एक बार वापस खेलने का मौका मिला मिट्टी से। एक टाइम तो यूँ लगा था जैसे खो गए हम बस इसी में। फर्स्ट टाइम हमने गणपति जी बनाए और वो भी मिट्टी से, तो बहुत अच्छे बने। कला की बात होती है तो कला को लेकर जहन में कई तरह की विचार जहन में आते हैं और इसी को लेकर कला को अपने जीवन में उतारे, किस तरह से कला को अपने कैरियर के रूप में बढ़ावें, या इसी ध्येय से BN गर्ल्स कॉलेज राजसमंद में मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर ख़ास तौर से BN गर्ल्स कॉलेज की एक पहल थी, उसी पहल को आज साकार रूप दिया जा रहा है। यहाँ पर जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, अलग अलग जो गणपति की ये तस्वीरें हैं, जो छात्र छात्राएं अपने अपने ढंग से जो उकेर रही हैं, यह एक 3 दिवसीय वर्कशॉप का परिणाम है। और उसके दूसरे दिन इन छात्र छात्राओं ने ये मनमोहक गणपति की जो प्रतिमाएं हैं मिट्टी से बनाई हैं। ख़ास तौर से अभी यहाँ पर मोलेला के जो एक्सपर्ट विशेषज्ञ हैं वो मोलेला की मिट्टी यहाँ पर लेके आए हैं और उनके साथ में उन्होंने सभी छात्राओं को यह फिजिकल तौर पर गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनाने के लिए पर्यावरण संरक्षण भी हो और इस माध्यम से कलाकृति भी सीखें। आखिर पूरा क्या प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को लेकर जानते हैं। BN गर्ल्स कॉलेज के हमारे साथ में कला की विशेष ये हमारे साथ में है, उनसे जानते हैं कि आखिर ये क्या पूरा प्रोग्राम था, इसके बारे में। ये डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग BN गर्ल्स कॉलेज की तरफ से 3 दिन की एक वर्कशॉप रखी गई है मोलेला के टेराकोटा आर्ट पे। टेराकोटा आर्ट एक्चुअली क्या है कि मिट्टी जो होती है उसको पकाकर फिर जो बनाई जाती है। ये टेराकोटा आर्ट जो है वो हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता से चलती हुई आज तक आ रही है और मोलेला हमारे राजसमंद का एक ऐसा नाम है जो विश्व के पटल पर एक अपना एक बहुत प्रमुख स्थान रखता है कला और संस्कृति के उस पर। तो हमारे विद्यार्थियों को, कला विद्यार्थियों को मोलेला आर्ट से रूबरू कराने के लिए और उनको इस चीज़ की बारीकी और तकनीकी और इसका क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से इन प्रक्रिया होती है, उनको समझाने के लिए 3 दिवसीय वर्कशॉप हमने रखी है, ऑर्गेनाइज़ करी है। इसमें प्रथम सत्र में मोलेला से रिलेटेड उसकी हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, उनकी विषय वस्तु क्या है और आधुनिक संदर्भ में मोलेला की जो टाइल्स और ये पट्टिकाएँ बन रही है उनका उपयोग जो है गृह सज्जा, आंतरिक सज्जा और इसमें जो यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। और आज दूसरे दिन इस सत्र में मोलेला से आए हैं आर्टिस्ट हमारे बीच में श्री अंबालाल जी कुमार हैं। वो उन्होंने आज सुबह आए और उन्होंने है ना पूरा एक है ना डेमोस्ट्रेशन दिया पूरा कि मोलेला में किस तरह से टेराकोटा में प्रतिमाएं बनती है। और उसके बाद में सभी विद्यार्थियों को वो है ना व्यक्तिगत रूप से है ना गणेश जी की प्रतिमा बनाना सिखा रहे हैं, उसमें उनकी तकनीकी और कौशल के साथ उसको डेवलप कर रहे हैं। इसी बीच हमारे मीरा गर्ल्स कॉलेज से एक हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माने तो प्रोफेसर दीपक सालिस जी हमारे बीच में हैं। उन्होंने मोलेला पे कई शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं, तो उन्होंने इतिहास के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है छात्राओं को। वो अपने साथ में मीरा गर्ल्स कॉलेज से कुछ छात्राएँ हैं, मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय दृश्य विभाग की छात्राएँ भी हमारे बीच में हैं। तो इस तरह के वर्कशॉप मैं सोचता हूँ कि होने चाहिए, क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि हम हमारे आसपास के क्षेत्र में होने वाली कला संस्कृति से भी रूबरू नहीं है। तो ये इस तरह का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बच्चे सीखते हैं और इस पीढ़ी को हमें सिखाना होगा ताकि ये पीढ़ी आगे जाकर इस नई पीढ़ी में हस्तांतरित हो और उसमें हो सकता है आधुनिक विचार के साथ में कुछ और वो नया क्रिएट करे, सृजन करे और हो सकता है इस कला में और कुछ नया रूप दे पाए। इस बार जैसे गणपति महोत्सव भी नज़दीक आने वाला है, तो आज गणेश जी की प्रतिमाएं सभी छात्राएं बना रही हैं, तो इस तरह से गणेश महोत्सव को लेकर भी ये पर्यावरण का भी संदेश जा रहा है कि इसमें। हाँ बिल्कुल, मेरा ये विचार था कि गणेश चतुर्थी आ रही है और इसीलिए मैंने इनको विशेषता कहा था कि आपको गणेश जी एक्चुअली क्या है कि मोलेला में तो देव प्रतिमाएं बनती है, देवनारायण है ना उनके पूर्वजों की और इस तरह की प्रतिमाएं बनती है, पर गणेश महोत्सव आ रहा था तो मेरे इस बार ये था कि हमारे महाविद्यालय के ये सोच थी कि इस बार गणेश पूजन में जो स्थापना करे बच्चे हैं वो बच्चे अपने हाथ से बनी हुई मूर्ति स्थापित करें और उसका विसर्जन करें, वो पूरा इको फ्रेंडली हो। इसी सोच के साथ हमने ये गणपति की मूर्तियाँ बनानी है इनको बच्चों को। ये खुद अभी अपने हाथ से बना रहे हैं, 2 दिन में ये सूख जाएगी। इसके बाद इसकी एक एग्जीबिशन की जाएगी मंगलवार को, उसके बाद इन सारी प्रतिमाओं को ये ले जाएंगे और बुधवार को गणपति स्थापना इन्हीं मूर्तियों की करी जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य रूप से वास्तव में ये जो पहल थी काफ़ी अनूठी और अनोखी है।
हम प्रयास करते हैं उन छात्राओं से भी कुछ अनुभव जाने के, उनके क्या अनुभव हैं, किस तरह से वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेरी है, मैं बीए फर्स्ट सेम से हूँ। मेरे ड्राइंग एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट मतलब यही सब्जेक्ट है, तो मुझे पेंटिंग और ड्राइंग अच्छा लगता है। सर ने हमको बताया था कि अपन ऐसे मोलेला आर्ट के बारे में हमको सर से पता चला। हमको पहले नहीं पता था कि ये मिट्टी की आर्ट मोलेला आर्ट होती है, तो इसके बारे में हमको सर ने तो बताया। आज जो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा उसमें क्या? फर्स्ट एक्सपीरियंस में हमने पहले सोचा नहीं था कि हमसे इतना अच्छा भी बन जाएगा, लेकिन फ़र्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हमारा। फर्स्ट टाइम हमने गणपति जी बनाए और वो भी मिट्टी से, तो बहुत अच्छे बने। इको फ्रेंडली मुख्य रूप से जो गणेश चतुर्थी आ रही है उसको लेकर मिट्टी के गणेश प्रतिमा बना के आप घर पे इसी की? हाँ, तो हमको सर ने यही बोला था कि अपन इको फ्रेंडली गणपति खुद के हाथ से बनाएंगे और खुद के घर में इसको रखेंगे, इसको स्थापना वगैरह करेंगे। इस वजह से हम ये बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिना कुमावत है, कहाँ से हो? कमल तलई से। अच्छा, कांकरोली। हाँ क्या आपने भी गणेश जी की प्रतिमा बनाई? हाँ, क्या अनुभव रहा? ऐसे लग रहा है हम छोटे बच्चे हैं और हम खेल रहे हैं। अच्छा, वो बचपन याद आ गया। हाँ मिट्टी से खेलने का मतलब यूँ है कि यही है कि मिट्टी बचपन बिल्कुल याद आ रहा है। हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? प्रार्थना ठाकुर, कहाँ से हो? काकरोली से ही। क्या अच्छी बनाई आपकी प्रतिमा? हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। जितनी उम्मीद थी उससे तो अच्छी बनी है मुझसे। मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मेरी ड्राइंग भी नहीं है, बट फिर भी मुझसे अच्छी बनी है। अच्छा, क्या जैसे मुख्य रूप से आपको यहाँ समझाया गया किस तरह से? आप हमको पहले तो सर ने वहाँ पे बना के दिखाया था और अभी भी सब स्टेप से स्टेप सर खुद से बना रहे हैं, एक एक कि ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। उससे पहले भी सर ने कहा था, कल भी बताया था कि कैसे बनती है मूर्ति। एक पूरा स्टेप बाय स्टेप? हाँ, स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल, ये वास्तव में देखिए छात्राओं के अनुभव है। हम प्रयास करते हैं और भी जो छात्राएं हैं उन छात्राओं के अनुभव भी जाने, उनसे कुछ बातचीत करने का प्रयास करते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत जो प्रतिमाएं आप देख सकते हैं, ख़ास तौर से छात्राओं द्वारा जो बनाई गई हैं गणपति की, और इस तरह से ये वास्तव में तराशा गया है। किस तरह से एक एक इस पेंटिंग को आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि कंवर नाथावत है, कहाँ से हो? जेके कॉलोनी ग्राम से। अच्छा, पहले कभी बनाया है इस तरह की मिट्टी की या प्रथा? मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैं ड्राइंग एंड पेंटिंग के स्टूडेंट हूँ, ये फ़र्स्ट टाइम है मेरा। क्या अनुभव रहा? अच्छा लग रहा है मिट्टी से खेल के। अच्छा लगता है कि जब हम अपनी मिट्टी से खेल रहे, मिट्टी के कल्चर बना के हम अच्छे से, मतलब जो हम हाथों से गणेश जी बना रहे हैं उसी गणेश जी को हम अपने घर पे स्थापित करेंगे, उससे बहुत खुशी मिल रही है मेरे को। बिल्कुल, एक जैसे गणेश चतुर्थी भी आ रहा है, उसको लेकर घरों में अपन आर्टिफिशियल मूर्तियाँ लाते हैं। ये गणेश जी की मूर्ति इको फ्रेंडली भी है? जी सर, ये इको फ्रेंडली। अगर आप चाहें तो इसकी आप फ़ोटो खींच के रख सकते हैं, फिर बाद में आप इस मिट्टी को वापस से रीयूज़ ले सकते हैं और कुछ आप और आर्ट बना सकते हैं इससे। ये एक तरह से ये पूरा इको फ्रेंडली हो। जी सर। बिल्कुल, इसका दुरुपयोग भी नहीं हो रहा है, पर्यावरण को भी नुकसान नहीं और किसी भी तरह से नहीं वास्तव में। क्या नाम है? विनीता कुमावत, कहाँ से हो? काकरोली लंगोट। क्या क्या बनाया आपने? गणेश जी। गणेश जी। हाँ। पहले भी बनाए? नहीं, फर्स्ट टाइम। मज़ा आया? हाँ बचपन याद आ गया। हाँ, सही कहा। ये बिल्कुल, ये वास्तव में कलाकृतियाँ हैं, वास्तव में ज़बरदस्त। ये सबसे पहले देखिए किस तरह की अलग अलग जो प्रतिमाएं हैं गणेश जी की, और ये वास्तव में मनमोहक प्रतिमाएं हैं। किस तरह से इनके सांचे बनाए गए हैं, पूरे प्रत्येक मूर्ति की आपको पूरा दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए पूरा इसको जो शेप दिया है वास्तव में जीवंत स्वरूप गणेश जी को देने का प्रयास किया गया है, और इस तरह से अलग अलग छात्राओं ने अपने हुनर को दिखाया है, अपने अपने ढंग से इन मूर्तियों को बनाने का प्रयास किया है। उनसे कुछ और भी छात्राएं हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है? सुमन कुमावत, कहाँ से हो? भाटोली। क्या बनाया आज? पहले भी कभी इस तरह की मिट्टी की बनाई है आपने? नहीं, फर्स्ट बारी है। क्या एक्सपीरियंस रहा? कि हमको अपने कल्चर से ना अट्रैक्ट करता है, कि उसकी तरफ खींचता है हमको। पुराने समय में कैसे वगैरह मतलब हाथ से बनाते थे, कारीगरी करते थे, उस अकॉर्डिंग। आप आर्ट स्टूडेंट हो, पेंटिंग तो आपने खूब सारी बनाई होगी, लेकिन इस तरह की कलाकृति तो नहीं, फर्स्ट बारी है। पहले ही है। हाँ मज़ा आया? हाँ, बहुत मज़ा आया। पता ही नहीं चला टाइम कैसे निकल गया। क्या नाम है आपका? हिमांशी पालीवाल, कहाँ से हो? बागडोला। क्या आपने भी गणेश जी की प्रतिमा बनाई? हाँ।
आपके तो पास में बैठे थे प्रशिक्षक, ज़्यादा आपको नहीं, वो है ना मतलब सिखा रहे थे, मतलब मैंने बोला बताने को, लेकिन नहीं सिखाते बस। नहीं सिखा रहे, लेकिन आप तो नज़दीक बैठे हैं, तो दूसरों तो दूर आवाज़ में भी सबसे फर्स्ट में आपके नज़दीक बैठे हैं, दिखे भी आपको नज़दीक, हाँ तो ये विशेष एक्सपीरियंस रहा होगा। हाँ, वो मतलब हेल्प की थोड़ी। क्या लग रहा है इसमें आपने जो बनाया है, इसको लेकर पहले से आपको लग रहा है कि इस तरह की और भी चीज़ें मैं बना सकती हूँ? हाँ, अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि और बना सकते हैं, लेकिन वो बचपन में जैसे बनाते थे ना, एक बार वापस खेलने का मौका मिला मिट्टी से। चलो बिल्कुल, ये देखिए बचपन, इस कलाकृतियों के माध्यम से कहीं न कहीं बचपन याद आ गया है, और उसी के चलते हर छात्राएं हैं, जो सभी छात्राएं हैं, बड़े उत्साह और उमंग के साथ में अपनी कला को, अपने हाथ के हुनर को दिखाने का प्रयास कर रही हैं। क्या नाम है आपका? करुणा कुमावत। कहाँ से हो? सर यहीं से हूँ प्रॉपर, राजसमंद से। कॉलेज में? मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। ये जो आप बनाए हैं आज गणपति की जो प्रतिमा, काफ़ी सुंदर, गजब आपने अच्छी शेप दिया है, क्या अनुभव रहा आपका? सर बहुत अच्छा अनुभव रहा है, और काफ़ी क्रिएटिव रहा है, और जैसे सर ने बताया है कि कैसे बनाना है सब कुछ, तो पहले कभी इस तरह की मिट्टी के कोई कलाकृति बनाई आपने? नहीं नहीं सर, ये सब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा है। मज़ा आया? हाँ सर, बहुत मज़ा आया है। मतलब फिर इस तरह से मिट्टी से खेलना एक तरह से अपने आप में एक अलग ही। सर वो एक टाइम तो यूँ लगा था जैसे खो गए हम बस इसी में, से कोई दूसरा ध्यान नहीं, बस इसी में यही बनाना है सर। पहले तो यूँ रहा होगा कि दूरी तो नहीं बनाए, मिट्टी में हाथ खराब हो जाएंगे? नहीं नहीं सर, वो एक आर्टिस्ट होता है जो आर्ट की स्टूडेंट है, तो उनको मतलब ऐसा नहीं लगता है बिल्कुल। नहीं, लेकिन पेंटिंग तो आप करते हो, लेकिन ये तो अलग पूरा, इसका भी सर अलग एक्सपीरियंस है। हाँ सर। क्या नाम है आपका? ललिता गमेती। कहाँ से हो? उदयपुर से। कौन से? मेरा गर्ल्स कॉलेज से। क्या आपने भी जो बनाई है प्रतिमा, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मज़ा आ गया? मज़ा आया। बचपन याद आया? हाँ बचपन याद आ गया, बचपन में खेलते थे जैसे। हाँ, मतलब खुद शुरुआत में जिस तरह की आपने मिट्टी से बनाई है, आप जो एक एक चीज़ आपने सांचे में, चाहे आँख में हो, कान हो, इसमें फिर से लौट के आ गई ऐसे। ये जो आपको क्या लगा इस तरह की जो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस जो बनाया है, इस तरह की आने वाले दिनों में और इस तरह की प्रतिमा बनाएंगी? हाँ बनानी चाहिए। क्या नाम है? उषा भील, उदयपुर से। कौन सा कॉलेज? मेरा गर्ल्स कॉलेज। और आज हम हमारे सर के साथ आए, डॉक्टर दीपक सालवी सर के साथ। क्या कर रहे हो आप? अभी हम मिट्टी से गणपति बना रहे हैं, वो आज हमें बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम बनाया हमने, वो अच्छा लगा हमें बना के बहुत। ये जैसे आपने जो अभी आपसे उम्मीद से कुछ कम बना है कि उम्मीद से ज़्यादा बेस्ट? उम्मीद से अच्छा बना, हमने सोचा कैसे बनाएंगे, पर अच्छा बना। एक बार जगह ऊपर ले लो ना, ताकि सामने की तरफ। बिल्कुल, ये देखिए किस तरह से इन्होंने शानदार तरीके से शेप देने का प्रयास किया है। न सिर्फ इनके कान ऊपर पगड़ी, और पूरा इनके सूंड तक दांत भी दिए हैं, हाथ में लड्डू भी। इसको भी प्रारंभिक दौर पर हैं, अभी ये सूखेगी, उसके बाद इसके कलर वगैरह भी कलर बनाना और डिज़ाइन देना, फिनिशिंग देनी है टूल से। ये सूखने के बाद फिर कलर वगैरह भी? हाँ। पहले थोड़ी? नहीं, पहले नहीं, सूखने के बाद ही। अब ये मुख्य रूप से आपने देखा किस तरह की इनके जो अनुभव हैं, वास्तव में काफ़ी अलग अनुभव, इनके रोचक अनुभव हैं। और यही, क्या नाम है? संजना यादव, कॉलेज? MG कॉलेज। अच्छा, क्या अनुभव है आपके? बहुत अच्छा है आजकल। हाँ, मतलब कला में तो वैसे ही मज़ा आता है कि टाइम कैसे निकलता है पता नहीं चलता है, लेकिन आज मिट्टी के साथ जो पहले भी ये कर चुकी, तो आज भी अच्छा लग रहा है बहुत बनाते हुए। पहले इस तरह के कभी नहीं ऐसे काम किए हैं मैंने पहले भी। पहले क्या क्या चीज़ बनाई? क्ले से गणपति बनाए। पहले गणपति बनाए कब? जब गणेश चतुर्थी थी। उससे आज कोई एक्स्ट्रा इसमें जो आज इस वर्कशॉप में शामिल हुए, तो क्या एक्स्ट्रा चीज़ है? सुधार ला रही हो बस। अच्छा, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौमुदी लवानिया है, और मैं मीरा गर्ल्स की स्टूडेंट हूँ, ड्राइंग डिपार्टमेंट से। आर्ट्स में? जी। तो आपकी क्या है, आर्ट्स में भी अलग अलग कैटेगरी होती है किस क्षेत्र में? बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, कोई प्रिंट का काम करता है, कोई कोलोग्राफी करता है, कोई पेंटिंग करता है, इसमें बहुत सारे न्यू मीडिया का भी काम करते हैं, बहुत सारे फील्ड्स होते हैं इसमें। क्या आपका क्या थॉट है, मैं किस क्षेत्र में आगे? मैं पेंटिंग में आगे बढ़ना चाहूँगी। अच्छा जी। आज जैसे इस वर्कशॉप में शामिल हुए, गणेश जी की आपने प्रतिमा बनाई, ये देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से गणेश जी की प्रतिमा इन्होंने बनाई है, और वाकई
बड़ी ही इन्होंने इनकी कला को आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने अपने एक एक शेप इन्होंने दिया है। ये जो पूरी आज आपको जो ट्रेनिंग दी गई है, सिखाया गया है, क्या अनुभव? बहुत, मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मिट्टी के साथ में कुछ बनाने का। मुझे बहुत अच्छा लगा बना करके, और इतना अच्छा बन जाएगा इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी। मतलब उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा बना मेरा। ये चीज़ें वास्तव में कहीं ना कहीं ऐसे ही जो कलाकृति हैं जो बनाते हैं, तो स्टूडेंट जो कलाकार होता है वो उसमें पूरा एक तरह से डूब जाता है, और उसी का परिणाम ये है कि एक मिट्टी को आकार देके, ये शेप देकर इन्होंने, ये देखिए इनके जो हाथ में है, ये भी एक बड़ा, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ रिया तनवानी, आई एम फ्रॉम मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। वी केम हियर विथ दीपक सालवी, our professor in Mira Girls College, and today we are attending this workshop making गणपति, eco-friendly गणपति। वैसे तो हम हर साल बनाते हैं, बट हम अपने तरीके से आसपास से मिट्टी लेके बनाते हैं। तो आज प्रोफेशनल आर्टिस्ट के साथ वर्क करके उनसे कुछ टेक्निक सीख के मतलब ये आउटकम है, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद दिस आउटकम। क्या एक्स्ट्रा चीज़ आपने आज ऑब्जर्व की खासतौर से इस ट्रेडिशनल? हम मतलब नई टेक्निक सीख रहे हैं। जब बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं तो उनकी क्रिएटिविटी हम देखते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, हमारी क्रिएटिविटी भी डेवलप होती है, और प्रोफेशनल आर्टिस्ट की टेक्निक्स हमसे बहुत एडवांस होती है, जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे जो क्वेरी होती है वो भी आपकी? हाँ, हम उनसे मतलब कितनी बार भी अगर हमसे कोई शेप नहीं बन रहा है, या बहुत सारी टेक्निक्स होती है जो हम नहीं खुद अपने लेवल पे कर पाते, वो हमें बताते कि उसका इजी वे बताते हैं। क्या लग रहा है इस कला के क्षेत्र में, मिट्टी के जो कलाकृतियाँ बनाए, इसमें आगे बढ़ने के कुछ चांसेस हैं कला? यस सर, अभी जैसे सर ने बताया, सर मोलेला आर्टिस्ट के हैं, उसमें जैसे मुखौटे वगैरह बनाते हैं, तो वो अभी इकोनॉमिकली भी बहुत डेवलप हो रही है कि डेकोरेटिव आइटम्स में, इंटीरियर्स में, तो आप उसमें भी अपना पैशन अगर आपका है तो आप फॉलो कर सकते हैं। मतलब जैसे मोलेला की जो आर्ट है मिट्टी के, ये पूरे वर्ल्ड स्तर पर फेमस है, लेकिन इतने प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं है मार्केट में। तो ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट के लिए, कई कलाकारों के लिए नए ऑप्शंस हैं इस फील्ड में आगे बढ़ने? ये सर ऑप्शंस हैं, बट उन्हीं के लिए जो इस चीज़ के लिए पैशनेट हैं, जो इस चीज़ को फॉलो अप करना चाहते हैं। हर चीज़ में स्कोप है, अगर आप उसको पैशनेट तरीके करते हैं तो आप अपना स्कोप शायद बना लेते हैं, अपनी जगह हर कहीं बना लेते हैं। एक बार गणेश जी के वापस दर्शन करवा दीजिए, किस तरह से इन्होंने कितने खूबसूरत तरीके से वास्तव में एक एक पूरे शेप देने का प्रयास किया है। वास्तव में बड़े ही खूबसूरत गणेश जी की ये प्रतिमा है, और वाकई जो हर एक छात्र छात्राओं द्वारा, जो छात्राएं द्वारा जो बनी है, सबके अलग और यूनिक अनुभव हैं। क्या नाम है आपका? दिव्यानाथ। आपके क्या एक्सपीरियंस है? मेरा ये रहा है कि हम पहले जब गणेश चतुर्थी आती थी तो हम मम्मी के डांटने पर भी ऐसे बनाते थे छोटे छोटे, और फिर उसी की पूजा करते थे। लेकिन आज हमने यहाँ पे इन सर से अच्छे से सीखा है, कि अच्छे से तरीका सीखा है कि कैसे क्या शेप बनाते हैं वगैरह। तो आज हमको काफ़ी खुशी मिली यहाँ पे आके। आपके देख के मेरे को लग रहा है वास्तव में आपने प्रोफेशनल तरीके से जो बनाया हो, वास्तव में बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। हाँ, ये कैसे सब चीज़ें एक एक से पूरी उन्होंने बताई? हाँ, उनके कहने पे बनाई है, बाकी तो हमसे ऐसा नहीं बनेगा। हम तो सिर्फ बाकी 2 लड्डू बिठा के चून लगा के ऐसे कंप्लीट कर देते, पर आज ये अच्छे से बनाए इनकी वजह से। अच्छा, इसमें जो एक्स्ट्रा जो आपके मतलब चीज़ें, आपने क्या चीज़ें ऑब्जर्व की खास? एक तो ये मिट्टी, उससे इतने बनाने के बाद भी बीच में वो खाली हो जाता है, या फिर वो सूखने के बाद खिल जाता है। पर आज इन्होंने बताया कि इनके जॉइंट्स के लिए पानी यूज़ करेंगे तो इनके जॉइंट्स खुलेंगे नहीं, ये कुछ नया था। बाकी अब ये सूखने के बाद भी टूटेगा नहीं हमारा। ये एक यूनिक चीज़ है वास्तव में ख़ास तौर से मोलेला की जो आर्ट है, मोलेला की जो मिट्टी है, वो जो इसीलिए फेमस है कि मोलेला की जो मिट्टी है वो कभी यूनिकनेस है, और इसी मिट्टी के कारण ही यहाँ पर जो कलाएं आज धरातल पर उतर रही हैं, विदेशों में जो इस फेमस हैं, उसके पीछे भी इस मिट्टी की ही विशेष पहचान है। और अभी हमारे साथ में मुख्य रूप से प्रोफेसर उदयपुर से जो आए हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनके क्या अनुभव हैं आज इस वर्कशॉप में वो शामिल हुए। सर, पहले तो थोड़ा सा आप मेरा नाम डॉक्टर दीपक सालवी है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर मीरा गर्ल्स कॉलेज में हूँ। हमारे सुरेंद्र जी हैं, उन्होंने ये वर्कशॉप मोलेला आर्ट जो कह सकते हैं आज के परिवेश में आधुनिकता की दौड़ में प्राकृतिक चीज़ों के प्रति जो
कम रुझान देखने को मिल रहा है। उसमें ये जो वर्कशॉप है निसंदेह हमारी पारंपरिक कलाओं को लेकर और विशेषतः ग्रामीण परिवेश के कलाकार को आजीविकोपार्जन के लिए भी ये बहुत अच्छा प्रयास है। तो मैं इससे विद्यार्थी बहुत नई चीज़ों के साथ भी सीखेंगे, इसलिए मैं विभागाध्यक्ष सुरेंद्र जी, प्रोफेसर सुरेंद्र जी और आयोजकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस प्रकार की कार्यशाला आपने आयोजित की। निस्संदेह विद्यार्थी एक मिट्टी के प्रेम के प्रति एक जो भावना इनकी जागृत होगी, मिट्टी में कैसे खेला जाए, हमको भी हमारा बचपन याद आता है। तो बहुत सारी चीज़ें विद्यार्थी सीखते हैं, सीख रहे हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत साधुवाद। और ये कला हमारी जीवंत रहे और ये इसकी परिपाटी आगे चलती रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका धन्यवाद। आज जो वास्तव में देखा तो जो गणेश जी की अलग अलग प्रतिमाएं बनाई हैं, वास्तव में एक तो गणपति महोत्सव भी नज़दीक आ रहा है, कहीं न कहीं इको फ्रेंडली जो वातावरण के लिए ये है। आज ये बता रहे हैं कि सभी छात्राएं इनका गणेश चतुर्थी के दिन पूजन भी इसी के माध्यम से अपने घर घर करेंगे, तो काफ़ी अच्छा संदेश से जा रहा है। हाँ, इसमें एक्चुअली उत्साह है विद्यार्थियों में, जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वर्कशॉप में, वो उत्साह ये है कि चलो हमारे जो गणपति स्थापना है तो हम हमेशा मार्केट से लेके आते हैं। इस बार ये जो गणपति जो कार्यशाला हो रही है मोलेला के तर्ज पे, तो विद्यार्थियों में खासी उत्साह, आपस में लड़कियां आपस में बात करें, मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा था कि इस बार के गणपति तो हमारे इको फ्रेंडली होंगे। इस प्रकार इस बार तो हमने किसी प्रकार के पर्यावरण की क्षति नहीं पहुंचाई है, तो ये काफ़ी उत्साहित एक्साइटेड होकर ये सब काम कर रहे हैं। तो निसंदेह एक नया विचार है, नई चीज़ है संस्थान के सुरेंद्र जी की। ये कहीं न कहीं ये इन छात्राओं तक सीमित नहीं, ये इनके परिवार में जाएगी, समाज में ये मैसेज आम जन में बिल्कुल बिल्कुल, ये इनके घर पे भी इस बात की चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगी, अपने रिश्तेदारों मित्रों को भी इस प्रकार की बात को लेकर एक्सपोज करेगी कि इस प्रकार के गणपति जी बनाने में बड़ा आनंद भी आता है, हमारा खेल भी हो जाता है। और एक जो धार्मिक अनुष्ठान की बात होती है, एक धार्मिकता की जो बात होती है, वो धार्मिकता का पुट भी कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट होता है। तो बहुत कहीं ना कहीं जुड़ाव भी बनता है कि मैंने मेरे हाथ से एक एक चीज़ मतलब इसमें प्रतिमा बिल्कुल बिल्कुल वो आत्मीयता बनती है कि ये सुंड मैंने ऐसे बनाई थी तो ऐसे बनी थी तो वैसे हो गया था, तो फिर अम्बालाल जी आए थे तो अम्बालाल जी ने ऐसे बनाया था तो फिर वैसे किया था। तो ये हंसी ठहाकों के बीच में सीखने की क्रियान्वित जो पद्धति है उसमें एक चरण है, ये चरण एक निसंदेह विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है सर। बिल्कुल, वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद सालवी जी। और मुख्य रूप से वास्तव में जो ये कलाकृतियाँ हैं, किस तरह से जो अलग अलग तरह से छात्राएँ हैं, खासतौर से सभी जो छात्राएँ जो बना रही हैं, सबका अलग अनुभव है, सबके अलग एक्सपीरियंस है और निश्चित तौर पर ख़ास तौर से उन्हें अलग आनंद का एहसास इसमें हो रहा है। आपकी ये सभी कलाकृतियाँ, गणेश जी की जो अलग अलग प्रतिमाएँ थी, उस प्रतिमाओं को लेकर, उन गणेश जी के जो दर्शन करने के बाद या इन कलाओं को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करें। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।